पे लिखा हुआ पत्र है। नए वर्ष का पत्र तुम्हारे पास पहुंचा, खातरी हुई। नए वर्ष के कितने ही कार्ड हमारे पास आकर पहुंचे हैं, कहां कहां से, पर सब पैसे व्यर्थ गए। नए साल का पत्र गुरु ने भी लिखा नए साल पे, तो वहां पहुंचा तो उन लोगों ने वापस रिप्लाई किया कि आपका नए साल पे संदेश मिला, आपका पत्र मिला। वही बोला कि नए वर्ष का पत्र तुम्हारे पास पहुंचा, तो ये खातरी हुई, मतलब तुमने बताया कि हाँ हमारा पत्र पहुंच गया। और नए वर्ष के कितने ही कार्ड हमारे पास आकर पहुंचे, तुम लोगों ने भी सबने भेजे। पहले तो कार्ड का ही जमाना था, आजकल तो व्हाट्सएप पे करके काम खत्म है, पेपर लेस काम होता है। पहले तो ये बहुत कार्ड की जैसे एक तरीके से ट्रेंड था, जरूर खुशी होती थी। तो कहा नए वर्ष के कितने ही कार्ड हमारे पास आकर पहुंचे हैं, कहाँ कहाँ से, दूर दूर से सबने भेजे हैं, पर सब पैसे व्यर्थ गए। इतने महंगे महंगे कार्ड खरीद खरीद के सब भेजते हो गुरु को, क्यों व्यर्थ गए? कि नए वर्ष का सच्चा मतलब है पुराना जीवन भुलाकर नया जीवन बनाना। तो ये है मतलब, किसी को केवल हैप्पी न्यू ईयर बोलने से थोड़ी ना नया साल की बधाई दे दी तो काम चलेगा, या हम आज के दिन में पता नहीं सारा दिन हैप्पी रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे। तो नए साल का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी को बस नए साल की बधाई दे दो या नए साल का कोई ग्रीटिंग कार्ड उसको दे दो। नए साल का मतलब है, नया साल हमारे जीवन में आता इसलिए है ताकि हम अपने को नया बना लें, हम अपना पुराना जीवन भुला के और हम अपना नया जीवन शुरू करें। तो पुराना जीवन तो ज्ञान के बिना भूल नहीं सकता, किसी को भी अपना पुराना जीवन बिना ज्ञान के नहीं भूल सकता। और अब हमको नया जन्म मिला, इस नए जन्म में हमको नया उत्साह, नई उमंग है। तो नए वर्ष का सच्चा मतलब है पुराना जीवन भुलाकर नया जीवन बनाना। पुराना जीवन जो माता की कोख से बना है वो भुलाकर गुरु मुख से नया जन्म लेना, ये नया साल है कि आप अपने को नया बना लो। जो आपको शरीर से जन्म मिला उसमें जो भी कुछ आपके द्वारा कार्य हुए और लोगों ने आपके साथ व्यवहार किए, वो उसको पिछले जन्म की तरह भूल के जब से हम सत्संग में आए तो सोचो कि गुरु के मुख से अब मेरा नया जन्म है, उसकी वाणी सुन के मेरा आज नया जन्म है। इसलिए गुरु को माता पिता बंधु सखा बोलते हैं, क्योंकि गुरु माता पिता के तरीके से हमको नया जन्म देता है। और ये नया जन्म है तो पुराना जन्म तो भूलना ही चाहिए ना। आप नए जन्म में भी आ जाते हो और पुराना जन्म भी नहीं भूलते, वो भी सारे रिश्ते नाते सब याद है और उनको बहुत पक्का करके बैठे हो, उनसे उपराम नहीं होना चाहते हो, तो फिर नया जन्म तो हुआ ही नहीं आपका। फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? जब तक आप दूसरा जन्म नहीं लोगे तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। तो लोग समझते हैं कि दूसरा जन्म मृत्यु के बाद लेंगे, वही दूसरा जन्म होगा। तो ऐसे तो पता नहीं कितने सारे जन्म आप बार बार लेके आए हो, परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई। लेकिन गुरु के मुख से जब हम नया जन्म लेते हैं, ये दूसरा जन्म है, तो हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वो भी तब जब पिछला जन्म आप भुलाओगे। द्विज बोला जाता है, द्विज। अक्सर जो पंडित होते हैं, प्रकांड पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो उनमें किसी के आगे ऐसे उनके लिए द्विज शब्द भी लगाया जाता है, क्योंकि वो दूसरा जन्म उसने लिया है। चर्च में भी जो प्रीस्ट होता है, पादरी जो होता है, तो उसके लिए भी होता है कि उसने दूसरा जन्म लिया, क्योंकि उसको वहां बनाने से पहले, उस पद पे आसीन करने से पहले पूरे शहर में उसको घुमाया जाता है। वो भी किसमें? जिसमें क्रिश्चियंस लोग जो है, जिसमें डेड बॉडी को रख के ले जाते हैं शमशान घाट, उसके अंदर रख के, उस ताबूत में रख के, और तब उसको पूरे शहर में घुमाया जाता है। मतलब कि इसका अब जन्म नया हो रहा है और ये पुराना जन्म में ये मर चुका है, जीवित। वो उसमें लेट के वो पूरे में जाएगा और दिखाया जाएगा कि हाँ आज से ये मर चुका।
तब वो परमात्मा का कार्य कर सकता है। तब उसको सब लोग फादर बोलते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसके आगे कन्फेस करते हैं, अपनी भूलों की क्षमा मांगते हैं, और वो जैसे कि एक ईश्वर का रूप फिर माना जाता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर मान लो कोई अपने आप को वही जीव मान के बैठा है, तो ये उसका दोष है। नियम तो वही है, तरीका तो वही है कि ठीक है, आपने अपना पुराना जन्म मिटा के नए जन्म में आए, सत्संग में आने के बाद भी पुराना जन्म मिटाया, नए जन्म में आए, लेकिन फिर भी आप अपना पुराना जन्म भूलना ही ना चाहो, उससे ऊपर ही ना उठना चाहो, तो देखने में भले आएगा कि हाँ आप उस पद पे हो। जो भी संत है, महात्मा है, ब्रह्मज्ञानी है, तो गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म, और जब तक नया जन्म नहीं होगा तब तक आप ज्ञान में उन्नति नहीं कर सकते। अभी जैसे इन्होंने बात बताई ममता जी ने बड़ी अच्छी, कि गोवर्धन पूजा में मतलब वर्धन हो जाए, बढ़ जाए, हमारे अंदर का ज्ञान भी बढ़ जाए, प्रेम भी बढ़ जाए, सेवा भी बढ़ जाए, हमारे जीवन में उन्नति होनी चाहिए, हम ऊंचे उठ जाएं, पहले जितने थे उससे हम और अधिक शक्तिशाली बन जाएं। तो जो पहले थे उसको भुला के तब तो आप दूसरे में आओगे, और आप कोई ब्रह्म ज्ञानी हुए, ज्ञानी हुए, गुरु हुए, प्रवचन करने वाले हुए, लोग आप पे विश्वास रखते हैं, किसी भी धर्म का जो होता है, चाहे क्रिश्चियन धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, सिख धर्म, कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन जो उस पद पे है वो अगर अपने को न्यूट्रल नहीं रखता है तो गिरावट होती है उसकी, और उसके साथ साथ पता नहीं कितने लोगों की। यहाँ पे सावधानी की बहुत जरूरत है। आप सावधानी रखो कि आपकी भी गिरावट ना हो और आपके कारण से दूसरों की भी गिरावट होने ना पाए। तो दूसरा जन्म मतलब कि पुराना जन्म हमारा भूल जाए। तो जो पुराना जन्म भुला के नया जीवन बनाएगा वो समझो कि नए साल को उसने सेलिब्रेट किया। और अगर आप अभी तक पुरानी जन्म में पड़े हो, पुरानी बातों में पड़े हो, तो तुम्हारे लिए नए साल का कोई मतलब ही नहीं। जैसे और दिन आए, तारीख कैलेंडर में बदल गई, आपने डेट चेंज कर दी, वैसे डेट चेंज हो गई, तुम्हारे अंदर तो चेंज आया नहीं। संकल्प करो कि मेरे अंदर आज से परिवर्तन आना चाहिए। तो पुराना जीवन जो माता की कोख से बना है वो भुलाकर गुरुमुख से नया जन्म लेना। कल की बात भी याद ना आए, रोज बरोज अपने को नया फील करना, अपने को फील करो कि मैं हर दिन अब नया हो गया हूँ, हमेशा फ्रेश और नयापन लिए हुए अपने को महसूस करो। दिन पर दिन शक्ति शरीर की, मानसिक चाहे आत्मिक बढ़ती रहे। दिन दिन हमारे अंदर में शक्ति जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, हमारे शरीर में भी शक्ति बढ़नी चाहिए, हमारे विचार भी ऐसे हों शक्तिशाली, मानसिक शक्ति भी आपकी बढ़े, और आपकी ज्ञान की शक्ति, आपकी आत्मिक शक्ति भी आपकी दिन दिन बढ़ती रहनी चाहिए। दिन पर दिन हम समझें कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। अपने से पूछोगे तो पता चलेगा कि पहले के मुकाबले में आपकी उन्नति होती है कि अवनति होती है, प्रोग्रेस करते हो कि नहीं, गिरावट तो नहीं हो रही तुम्हारी। अगर लॉस में जा रहा है तुम्हारा जीवन तो अपना बिजनेस चेंज करो। कोई व्यापार करता है उसमें उसको हानि होती है तो वो अपना व्यापार बदल लेता है ना, तो तुम भी अपना व्यापार बदलो। अगर तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है, माया का व्यापार छोड़ दो, उसमें कहाँ उन्नति है। देखने में तो आता है उन्नति हो रही है, मगर वास्तव में तो उन्नति नहीं होती। वास्तव में तो आप देखोगे कि आप और बंधन में पड़ते चले जाते हो और झंझट में पड़ते चले जाते हो। अपनी उन्नति पे ध्यान दो। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है और बड़ी सरलता से भी नहीं मिलता है। आप लोग सोचते हो कि हमको कोई पैसा तो खर्च करना नहीं पड़ा, हमको मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन ये बारंबार नहीं मिलता है। और उसमें भी दुर्लभ आपको सत्संग मिला, ये और बड़ी बात है। जब हमारे बहुत पुण्य कर्मों का फल उदय होता है तब हमको ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है।
तो इस अवसर का हमको पूरा लाभ लेना है, इसमें हमको चूक नहीं करनी है, वरना अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर भी बार बार मिलने वाला नहीं है। तो दिन दिन आप ये समझें कि हमारी प्रोग्रेस हो रही और अपनी प्रोग्रेस करो। नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उसमें कारण आप खोजो। कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा कर्म है, कौन सा ऐसा स्वभाव है जो हमको उन्नति के मार्ग में बाधा डालता है। उसको परिवर्तन तो हमें खुद ही करना है, अपने को तो बदलना है, अपने ही तो सुधार करना है। दूसरे में पड़े रहोगे तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, अपने स्वयं में आ जाओ। तो अपनी उन्नति होनी चाहिए और ये समझो कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। नित नित अपने में, गुरु में, चाहे निराकार में विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। ये अपने को फील करो कि मेरा रोज रोज अपने स्वयं में भी विश्वास बढ़ रहा है। वरना मनुष्य को अपने में विश्वास नहीं होता कि क्या मैं इस जन्म में मुक्त हो सकता हूँ। विश्वास ही नहीं होता, लगता है क्या पता मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मगर अपने में विश्वास रखो कि हम अवश्य ही मुक्त हों। हम इतनी मेहनत अवश्य कर ले जाएंगे जिससे कि हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। इतना अपने में भी विश्वास रखो और गुरु में विश्वास रखो कि वो हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान को लेके हम कभी जन्म मरण के चक्कर में जा ही नहीं सकते। गुरु में पूरा विश्वास कि वो हमको गिरने भी नहीं देता है, वो हमको थाम के बैठा है और वो हमारी उन्नति हर पल सोच रहा है और हमसे वैसा ही कार्य वो कराता भी है। और निराकार में विश्वास रखो, प्रारब्ध के लिए निराकार में विश्वास रखो, पुरुषार्थ के लिए आप गुरु में विश्वास रख के अपने कर्म करो कि हम साथ जिसके सदगुरु है वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और बाकी तो निराकार में विश्वास रखो ना कि जिस प्रभु ने जन्म दिया है, श्वास दिया है, वो ग्रास भी देगा ही देगा। हम उसके मार्ग में आगे बढ़े हैं तो वो हमारी मुसीबतों को दूर करेगा ही। छोटा बच्चा जब घर में चलना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है पहले तो, फिर ऐसे खड़े होके भी चलना सीखता है। तो जब बच्चा चलना सीखता है तब उसकी माँ क्या करती है कि कमरे में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठा के ऊपर ऊपर रख देती है कि अगर ज़मीन में होंगी या इसके हाथ पहुँच जाएंगे वहाँ तक, वहाँ होंगी इसके चुभने वाली चीज़ें, तो उसको नुकसान होएगा। वरना घुटने के बल चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, क्या चीज़ उठा ले, क्या चीज़ मुंह में डाल ले, क्या चीज़ ऐसे पकड़ ले इसका हाथ ना कट जाए। कोई ब्लेड, कोई कैंची, कोई चाकू ऐसे थोड़ी ना पड़ा रहने देती है फिर माँ, उठा के कोई कांटे थोड़ी पड़े रहने देती है, सब ठीक करके रखती है कि इसने अब चलना सीखा है तो ये अच्छे से चलना सीख जाए। तो हमने भी ज्ञान के मार्ग में चलना सीखा है तो भगवान तो हमारे जितने भी विघ्न बाधाओं के कांटे हैं उनको दूर करता ही है, कर ही रहा है, करेगा ही। आप आगे बढ़ते चले जाओ। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आप खुद ही संभल के चलते हो। बड़े बच्चों के लिए थोड़ी ना अलग अलग ऊपर रखा जाता है, उनको खुद पता है इससे मेरा हाथ कट जाएगा, यहाँ कांटे हैं तो ये चुभ जाएंगे, बच के चलो, इतनी उसको समझ मिल जाती है। लेकिन जब तक उसको समझ नहीं है तब तक उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। तो हमको भी जब तक समझ पूरी नहीं आती है तो तब तक तो गुरु हमारा ख्याल रखता ही रखता है, बल्कि एंड तक हमारा ख्याल रखता है। क्योंकि कब आप ना समझ हो जाओ आपको इस बात का पता ही नहीं चलेगा, कब आपकी गिरावट हो जाए पता नहीं चलेगा। ज्ञान के रूप में गुरु हमेशा हमको सुझाव करता है। बड़े होते हैं तो हमेशा बच्चों को सुझाव करते हैं, बच्चे ना माने उनकी बात वो बात अलग है, लेकिन वो तो सुझाव करते हैं कि यहाँ तुम्हारा नुकसान है। वो बोलेंगे नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, हमको अपने अच्छे बुरे का खुद पता है, तो बड़े लोगों को चुप होना पड़ता है। तो जब आप खुद ही नहीं संभलना चाहो तो गुरु को भी चुप होना पड़ता है, वरना समझाता तो वो है। फिर बोलता ठीक है, जैसी इनकी प्रारब्ध है, जैसा इन्होंने अपना जीवन बनाना चाहा। तो हमें अपने विघ्न बाधाओं को समझना आना चाहिए
कौन सा स्वभाव, कौन सी बातें, कौन से विचार मेरे लिए रुकावट है, तो उनको हमें दूर करना है। तो हमेशा अपने में विश्वास रखो, गुरु में भी और निराकार में। नए उमंग, नए तरंग, प्यार सबके लिए बढ़ता हुआ है। ये फील करो कि नया साल तो आया, लेकिन मेरे अंदर में भी नयापन आया, मेरे अंदर नया उत्साह है, नई उमंग है। जो भी त्योहार होते हैं या नया साल होता है, उनमें कोई भी ऐसे ओकेजन होते हैं, वो तुम्हारे अंदर की प्रसन्नता को और कई गुना बढ़ाने के लिए होते हैं। नया उत्साह, नई उमंग हमारे अंदर में हर पल रहनी चाहिए। राग द्वेष, आलस्य, सुस्ती, चिंता, सोचना, सब देह के धर्म छोड़कर हम आत्मिक धर्म में पक्के होते जा रहे हैं। ऐसा फील करो कि अब मैंने सब छोड़ दिया, अब मेरे से सब छूटता चला जा रहा है। अब हम पहले की तरह आलसी बन के नहीं बैठते, हम राग और द्वेष में नहीं पड़ते, हम चिंताएं फिक्र नहीं करते हैं, व्यर्थ के सोच विचार में हम नहीं पड़ते हैं। जो कुछ थोड़ी देर पहले भी हुआ, उसको भुला के हम फिर अपने सच्चे स्वरूप में आ जाते हैं। जो हमारा असली रूप है, आत्मा का रूप है, उसमें हम आ जाते हैं। जब हम ऐसा अपने को फील कराएंगे, तो आप देखो कि आप सचमुच में वैसे होते जाओगे। जो तुम सोचोगे, जैसा तुम चाहोगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनता चला जाएगा। तो राग द्वेष भी छोड़ो, आलस्य भी, सुस्ती सब छोड़ो, चिंताएं छोड़ो, व्यर्थ के सोच विचार करना भी छोड़ दो। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड में प्रीतम का नया संदेश अंदर ही अंदर मिल रहा है। जो हमारा परमात्मा है, सच्चा प्रियतम, उसका हर दिन हमारे अंदर में एक नया संदेश हमको मिली है। जो भी घटनाएं दिन भर में आपके सामने घटित होती हैं, उनमें भगवान का एक नया संदेश छिपा होता है। कुछ ना कुछ भगवान आपको सिखाना चाहता है, कुछ ना कुछ भगवान आपसे कराना चाहता है। तो संदेश को समझो, बोलो मेरे से भगवान कुछ तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, कुछ तो मुझे संदेश देते चले जा रहे हैं। हर पल, हर सेकंड हमको भगवान का एक संदेश अंदर ही अंदर मिल रहा है। जो अंदर से खाली है, उससे ही यह संदेश सुनने में आएगा। भगवान का संदेश तो मिल रहा है, लेकिन जो अंदर से खाली हो जाता है, ख्यालों से खाली है, जिसके अंदर जगत नहीं है, जिसने जगत की प्रलय कर दिया, वो इस संदेश को सुन पाता है। अगर आपके अंदर ही शोर है, तो आप आवाज कैसे सुन सकते हो? एक बार एक महिला अपने बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई स्कूल में, तो वहाँ पे टीचर ने बच्चे की बड़ी प्रशंसा की, ये आपका बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी, हर काम में, और ये गाता बहुत अच्छा है। बोले गाता अच्छा है? बोले हाँ, ये बहुत अच्छी इसकी आवाज़ है, प्रेयर होती है, बहुत अच्छा गाता है। तो बोली मैं भी सुनना चाहती हूँ, मेरा बच्चा स्कूल में गाते हुए कैसे लगता है। उसने कहा कल आप प्रेयर के टाइम पे आ जाना, छोड़ने आते हो अब रुक जाना, तो आप सुन लेना कि कितना अच्छा गाता है। तो जब आप पहुँची बच्चे को लेके, सारे बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे सब मैदान में लाइन में लगे हुए थे, और प्रेयर कराने के लिए तो 3-4 बच्चे खड़े हुए, वो सब एक सामूहिक गा रहे थे। तो उसको अपने बच्चे की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी सारे बच्चों की आवाज़ में। तो टीचर से बोली कि एक रिक्वेस्ट है, बाकी सबकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद करा दीजिए, अकेला ये गाए तो मैं सुन पाऊँ। तो टीचर ने ऐसे ही किया, सबको कहा कि तुम लोग चुप रहो और पहले लाइन यही अकेला गाएगा, सेकंड में तुम लोग गा लेंगे। तो जब उसने अकेले गाया, बाकी सारी आवाज़ बंद करा दी गई, तब वो अपने बच्चे की आवाज़ सुन पाई कि कितना अच्छा गा रहा है, कितना अच्छा ये बोल रहा है। तो हमारे अंदर भी परमात्मा की आवाज़ होती है, बहुत अच्छी और बहुत सच्ची, लेकिन हमारे अंदर हमारे जीवभाव की आवाज़ भी होती है, दुनिया वालों की आवाज़ें भी होती हैं। कभी आप सोच के देखो, सारा दिन जो सोच विचार करते रहते हो, अंदर अंदर पता नहीं कितने लोगों से बातें करते रहते हो, और आपको लगता है उसने ये बात जवाब दिया, मैंने ये कहा तो उसने ये जवाब दिया, उसने ऐसा बोला। तो और आवाज़ें भी तो तुम्हारे अंदर चल रही हैं, तो भगवान की आवाज़ कहाँ सुनाई देगी?
जब पूरे जगत की प्रलय करो, सारी आवाजें बंद करो, तब आपको परमात्मा का संदेश सुनाई देगा। ज्ञानी अपने विचारों पे पहरा रखता है, वो अपने अंदर के जगत की प्रलय कर लेता है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। आपको अभ्यास नहीं है तो जो आदत पड़ी हुई है वो फिर आपके ऊपर हावी होती है। फिर आप कभी द्वैत में आते हो, कभी किसी और के बारे में सोचने लगते हो, किसी और की बातें याद करने लगते हो, किसी और का व्यवहार याद करने लगते हो। तो जैसे आपको सुजागी मिलती है तो आप उसको एक झटके से हटा भी तो दो। बोलो नहीं, मुझे तो केवल अपने भगवान की आवाज़ सुननी है, मुझे और किसी की आवाज़ें अपने अंदर नहीं चाहिए, मुझे नहीं सुननी है। जब आप ये अपने से सावधानी रखोगे तो आपको परमात्मा की आवाज़ फिर सुनाई देगी। फिर आपको उसका संदेश बड़ा एकदम स्पष्ट सुनाई देगा, समझ में आएगा, और फिर उसी हिसाब से आप अपना जीवन बनाओगे। तो जो अंदर से खाली है उसे ये संदेश सुनने में आएगा। सब नाम रूपों से खाली होकर एक आत्मा में हम टिक जाएं। अपने अंदर के सारे नाम रूप भुला कर मैं और मेरा, मैं हूँ और ये मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कुटुंब वाले, पता नहीं मेरा कौन कौन है आपका, वो सब आपके अंदर है। उनसे सबसे अपने को ऊंचा उठाओ, जो अपने को खाली करे। जो सब नाम रूपों से खाली होकर एक आत्मा में हम टिक जाएं, तब हमको भगवान का संदेश सुनने में आएगा। दूसरे का आधार नहीं, पर अपनी आत्मा का आधार रखें कि मैं क्या नहीं। आप दूसरे का आधार लेके बैठते हो तो कमजोर होते हो, लेकिन जब अपने ही आधार पे चलते हो तो आप शक्तिशाली कि भाई मैं क्या नहीं। तो अपना आत्मा का आधार लो कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, सब मैं ही तो हूँ। मैं क्या नहीं हूँ, ये सब शक्ति मेरे पास है, और मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं तो सब जगह पूरी हूँ। और फिर सब मैं ही तो हूँ, जो भी अलग अलग मुझे देखने में आता है वो सब मैं ही तो बना हूँ, मेरा ही तो रूप है सारा। यही विचार अपने अंदर में रखो। कल तक मैं फलाना और फलानी था, पर आज मैं आत्मा हूँ। यही विचार, यही नए वर्ष की सौगात, नए साल की सौगात ये तुम्हारे लिए कि कल तक मैं फलाना या फलानी था, मतलब अपने को जीव भाव में, नाम रूप में अपने को फंसा के बैठा था। लेकिन आज से मैं वो फलाना और फलानी नहीं हूँ, आज से मैं आत्मा हूँ। यही निश्चय जो है, यही विचार, ये तुम्हारे लिए नए वर्ष की सौगात है। नए साल में गिफ्ट मिलती है, कभी आप गिफ्ट देते हो, कभी आपको मिलती है। तो अपने को ये गिफ्ट दो कि मैं जो हूँ ये देह नहीं हूँ, लेकिन मैं वो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। ये अगर आप अपने को विचार देते हो, इस निश्चय में रहते हो, तो यही सबसे बड़ी गिफ्ट है अपने लिए, और इसी में रहने से आपका कल्याण होता है। तो सारी बातें भूलो और सिर्फ अपने स्वरूप को याद रखो, जो कि तुम्हारा अपना सच्चा स्वरूप है। चेंज करते जाओ, मतलब कि अपने को देह से उठा के अपने को आत्मा में लेते चलो। नए साल का संदेश सबको मिल चुका है, और सब लोग को ऐसे ही अपना जीवन बिताना, अपने को नया नया रख के सबको अपना जीवन बिताना।